तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रतलाम के आलोट क्षेत्र के जीवनगढ़ गांव में डकैती करने आए पारती गिरोह का एक बदमाश भागने के प्रयास में मकान की छत से कूद गया। बीती रात जीवनगढ़ गांव में फरियादी भारत सिंह के घर में डकैती की नीयत से 6-7 बदमाश घुस गए। घर के लोगों के जाग जाने पर बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। शोरगुल सुनकर आसपास के लोगों के आ जाने पर बदमाश मौके से भागने लगे। इसी दौरान गिरोह का एक सदस्य साहिल पिता बादर पारती भागने के प्रयास में मकान की छत से कूद गया। घायल होने पर उसे गाँव के लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से घायल आरोपी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। सर, क्या मामला है ग्राम जीवनगढ़ का जो इतनी भीड़ थाने में लगी हुई है? आज रात्रि करीब 3-3:30 बजे की बात है। भारत सिंह पिता पूर्ण सिंह कछावा राजपूत जीवनगढ़ के रहने वाले हैं। अपने परिवार के साथ रात में सो रहे थे। रात को करीब 3 बजे करीब उनको उनके ऊपर मंजिल जो घर की जो ऊपरी वाली मंजिल है उस पर कमरे में सो रहे थे, तो उनको कोई खड़खड़ाहट की आवाज़ आई, कुछ तोड़फोड़ हो रही है इस बात की आवाज़ आई, तो ये एकदम इनकी नींद खुली। तो 6-7 लोग उनके जहाँ ये सो रहे थे वहाँ पर 6-7 लोग खड़े थे, और जब उन्होंने कहा कि भाई यहाँ क्यों खड़े हो, तो इस बात को लेकर इन्होंने आपस में एकदम उस पर वार कर दिया और इनके साथ में मारपीट हो गई। और इनके भाई जो शंकर सिंह है उनके साथ में ये वो भी आ गए, तो उनके साथ में मारपीट करी। और बाद में जब आपस में जुमा चटकी हुई तो ये 4-5 जने वो पीछे से जहाँ से चढ़े थे पीछे अपने लकड़ी की सीढ़ी को लगाकर ऊपर चढ़े थे। और जब जुमा चटकी होने लगी तो आपस में जब 5-6 जने जो लोग थे वो नीचे कूद गए, और ये जब ऊपरी मंजिल पर सीढ़ियों से जाने लगा तो ये भी पीछे गए, शंकर सिंह और भारत सिंह। तो इसके बाद में वो भी नीचे कूद गया। सर, तो ये मारपीट वाले का मामले में कोई घायल हुआ? मारपीट वाले मामले में एक आपने आपको अपना साहिल नाम बताया है, वो घायल हुआ है, जो फिर उसके वो ज़्यादा चोट आने से उसके पाँव में चोट आ गई, जो फ्रैक्चर जैसा है, और इसके भी अभी बोलने के जैसा अभी तुरंत नहीं बोल पा रहा था, जो उसको हमने उसको यहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद में रतलाम उसको रेफर करा, और अभी उसको जब पूरा उसका इलाज स्वस्थ हो जाए इसके बाद में पूछताछ में इसका कुछ रिजल्ट सामने आए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। आलोट विधायक मनोज चावला सड़क हादसे में बाल बच गए। विधायक स्कॉर्पियो वाहन को सामने से आ रही बैंड की गाड़ी ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में विधायक मनोज चावला को पेट और सीने में हल्की चोटें आई हैं। दुर्घटनाग्रस्त बैंड वाहन के चालक को भी इस दुर्घटना में चोट पहुंची, जिसे विधायक ने अपने समर्थकों के साथ उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जिसके बाद विधायक मनोज चावला उपचार के लिए उज्जैन रवाना हो गए। विधायक मनोज चावला ने बताया कि वे एक शोक बैठक में शामिल होने जा रहे थे, तभी रास्ते में सामने से आ रहे बैंड वाहन से उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में दर्दनाक हादसे में 9 वर्षीय बालक की तरणताल में डूबने से मौत हो गई। मृतक मयंक बैरागी के पिता सुनील बैरागी उसे तैराकी करवाने के लिए नगर निगम के तरणताल लेकर पहुंचे थे, जहां टिकट काउंटर से ही मयंक गायब हो गया। पिता ने उसे ढूंढा तो वो तरणताल के गहरे पानी में डूबा हुआ मिला। इस दौरान नगर निगम के लापरवाह कर्मचारियों ने पिता सुनील के बेटे को ढूंढने में मदद तक नहीं की। यहाँ तक कि मृत बेटे को उसका पिता सुनील कंधे पर रखकर पैदल ही जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन कोई निगम कर्मचारी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। इनके परिजनों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद नगर निगम ने 3 अफसरों व 6 कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। नगर निगम कमिश्नर सोमनाथ झारिया ने 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं बच्चे की डूबने की घटना को लेकर रतलाम के तैराकी एसोसिएशन ने एसपी के नाम के किशोर पटनवाला को ज्ञापन देकर नगर निगम कमिश्नर केयर टेकर और संबंधित अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए FIR करने की मांग की है। मेरा भैया नगर निगम जो है ना ताल तरंग वहाँ नहलाने के लिए बच्चे को लेके गया था। उसके बावजूद वहाँ हुआ क्या कि वो टिकट काटा था, बच्चा अंदर चला गया, और उसके थ्रू जहाँ बंदे रहते हैं 25 से 30 बंदे वहाँ मतलब स्विमिंग पूल कर रहे थे। ना तो कोई सेफ्टी थी ना कुछ भी नहीं था। कर्मचारी एक ही था नगर निगम का, कर्मचारी एक ही था नगर निगम का। और पर्सनल ये होता है कि कर्मचारी कम से कम
20 से 25 जने कर्मचारी वहाँ होने चाहिए जब आपको मालूम है कि बच्चा है। और दूसरी बात ये होती है कि दूसरा स्विमिंग पूल होता है कि बच्चों के लिए अलग होता है और 7 फीट 8 फीट जो होता है वो बड़ों के लिए होता है। उसके बावजूद भी उसने उसमें ढकेला कि नहीं इतना गहरा नहीं है। किसने ढकेला, क्या नाम, कौन था? नाम नहीं है ना, कौन था वो? नगर निगम वाला ने बोला कि कोई बात नहीं चले जानो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बिना टिकट के कैसे? बिना टिकट क्या, टिकट मेरा भाई कटवा रहा था, उसके बावजूद वो बंदा अंदर चला गया। उसके बाद मालूम पड़ा कि उसके थ्रू जो हुआ, फिर मेरा भाई ढूंढने के लिए गया तो ढूंढने के लिए नगर निगम वाला बोला कि कमरे में देख लो। कमरे में नहीं मिला, कमरे में कपड़े मिले, कमरे में कपड़े मिले, बाकी कुछ नहीं मिला। बच्चे को हॉस्पिटल कैसे लेके आया? बच्चे को नगर निगम वालों को बोला मेरे भाई ने कि गाड़ी करवा दो, ना तो गाड़ी करवाई, हाथ में उठा के मेरा भाई हॉस्पिटल लाया है शास्त्री नगर से। हाथ में उठा के मेरा भाई हॉस्पिटल लेके आया है, ना तो कोई नगर निगम वाले लेके आए ना कुछ भी लेके नहीं आए। मेरे को तो कार्रवाई चाहिए, नहीं तो मैं तो ना बच्चे को ले जाऊंगा ना कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। कलेक्टर आएंगे तभी मैं बच्चे को ले जाऊंगा, बाकी नहीं ले जाऊंगा। मेरे को तो राजू दास बैरागी। क्या कुछ आवेदन देने आए थे आप यहाँ पर? कल रतलाम नगर निगम के तरणताल पर 9 वर्षीय बालक मयंक पिता सुनील की मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु के कारणों से हम लोग चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ, नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठे और कुछ जो भी कर्मचारी इसके लिए दोषी हो, जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पहले भी इसकी कुछ शिकायत की गई? पहले हमने 29 मार्च को इस बारे में नगर निगम आयुक्त कमिश्नर श्री सोमनाथ जी झरिया को इस बारे में पूरी तरह से अवगत करा दिया था और जो स्विमिंग पूल में खामियां थी उनको दूर करने के लिए भी उनसे चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को नज़रअंदाज किया और उसके परिणाम स्वरूप हमने इस शहर में एक छोटे बालक को खो दिया। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हम चाहते हैं कि दोषी अधिकारी और उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको उचित दंड मिले और बालक को न्याय मिले। आपका नाम और? रवि पवार। सर बताएं क्या घटना हुई है और क्या कार्रवाई की जा रही है? आज शाम को करीब 5 बजे सुनील बैरागी हैं, वो अपने बेटे को लेकर आए थे, उनका नाम है मयंक, और उसको लेकर आए थे स्विमिंग पूल पर। और उनका कहना है कि वो टिकट कटवा रहे थे, इसी बीच बच्चा अंदर चला गया। अंदर गया तो वहाँ भी मिला नहीं, इन्होंने ढूंढा तो वो अंदर स्विमिंग पूल में मृत पाया गया। उसमें प्रथम दृष्टया हमारे द्वारा मर्ग कायम करके और उसमें जो भी जाँच की जा रही है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में शनिवार का दिन हादसों का दिन साबित हुआ। शनिवार शाम जिला अस्पताल में एक के बाद एक हादसों के शिकार लोगों के शव पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया। शनिवार शाम पिता के साथ बाइक पर घर लौट रहे 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत सड़क हादसे में हो गई। खाचरोद के ऊंचाहेड़ा निवासी गोपाल भोयत, 6 साल की बेटी संध्या और 4 साल के पुत्र कार्तिक को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में सीमेंट से भरे ट्राले ने उन्हें टक्कर मार दी। शनिवार को हुए हादसों में इन परिवारों को जिंदगी भर का दर्द मिल गया। सिमलावदा फंटे के पास 4 लेन पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में खाचरोद के ऊंचाहेड़ा निवासी गोपाल भोयत, 6 साल की बेटी संध्या और 4 साल के पुत्र कार्तिक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक गोपाल की पत्नी दोनों बच्चों को मामा के यहाँ लेकर गई थी। गोपाल बच्चों को घर लाने के लिए बड़नगर के बांगरेट से मोटरसाइकिल से निकला था। सिमलावदा के पास सीमेंट से भरा लेने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में सबसे दुखद पहलू ये है कि हादसे में घायल 6 साल की संध्या तड़पती रही, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं आने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। सर सड़क हादसा हुआ है, क्या मामला, कौन है ये? थाना पर राधेश्याम पाटीदार सिमलावदा ने सूचना दी थी। एक मोटरसाइकिल चालक 2 बच्चों को बैठा के सिमलावदा तरफ से बदनावर तरफ जा रहा था। रोड के कट रोड पे निकल रहा था। पीछे से ट्राला नंबर है इसका, ट्राला नंबर है MP09HH 7966 ने पीछे से टक्कर मार दी। दोनों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। ट्राला वहीं पर है, मोटरसाइकिल वहीं पर, दोनों जब्ती हो चुकी है। मौके पर आया हूँ, अस्पताल में उनका लिखापढ़ी कर रहा हूँ। कल PM होगा। सर कहाँ के रहने वाले थे? ये ग्राम उचेड़ा के रहने वाले, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के रहने वाले। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? 2 बच्चे, एक बच्ची, एक बच्चा और एक पुरुष।
पिता पुत्री बेटा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।